प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। मैं आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज 351 से 360 तक व्याख्यान करूंगा, सो ध्यान दे करके सुनिए। तो आज का जो विषय है 351, कौन मनुष्य अपने विघ्नों को हटा सकता है, यानी ऐसा मनुष्य कौन सा है जो दुखों को मिटा सकता है। तो इसमें दे रखा है कि जो मनुष्य समझ बूझ कर बोलते हैं और देखते हैं और काम करते हैं, वे ईश्वर नियम से प्रतापी और फुर्तीले होकर विघ्नों को मिटाते हैं। यानी अपनी वाणी को संयम रख करके सोच समझ करके जो बोलते हैं और देखते हैं और सोच समझ कर जो काम करते हैं और वे ईश्वर नियम पर चलते हैं और वे अपने कामों को टालते नहीं हैं और तुरंत करते हैं, वो विघ्नों को हटा सकते हैं। तो इसका उत्तर ये 352वां प्रश्न है, कौन सा मनुष्य सुख पाता है और कौन सा मनुष्य सुख दुख पाता है। मतलब ये है, उद्योगी पुरुष परस्पर उपदेश करके पृथ्वी से अनेक सुख प्राप्त करते हैं उद्योगी, और जो आलसी होते हैं वो दुख पाते हैं। इसका मतलब ये होता है। 53वां प्रश्न है, मनुष्य दूसरों को विद्या उपदेश किस नियम से दे सकता है। यानी जब धर्मात्मा विद्वान लोग भीतर और बाहर से अपना आचरण शुद्ध करके मनुष्य को विद्या आदि सद्गुणों से तेजस्वी बनाते हैं, तब वे पुरुष पाप से बच कर दूसरों को शुभ मार्ग पर चलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये, खुद शुद्ध मार्ग पर चल करके और शुद्ध आचरण करके और बाहरी भीतरी अवगुणों को निकाल देता है जो मनुष्य, और सद्गुणी जो होता है वो दूसरों के लिए सद्मार्ग बता सकता है। इसका मतलब ये है। 54वां प्रश्न है, मनुष्य अपने जीवन को कैसे सफल बनावे। मनुष्यों को योग्य है कि धार्मिक शासक के अनुशासन में रहकर विद्या और पुरुषार्थ से परस्पर मेल के साथ अपने जीवन को सफल बनावे। यानी जो हमारे, इसका मतलब ये है कि धर्मात्मा शासक से मतलब है कि जो हमारे संविधान से भी मतलब है, हमें अपने संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में तय रखा है कि बहुत से लोगों की आपने अपशब्द बोल दिए तो वहाँ केस हो जाता है। तो आपको सोच समझ के बोलना होगा और अपने धर्मानुकूल चलना होगा। इसका मतलब ये होता है। तो 55वां प्रश्न है 300, ऐसा कौन सा स्थान राज्य है जहाँ लोग कष्ट नहीं पाते। जिस राज्य में अनेक प्रकार के पुरुषार्थी विद्वान रहते हैं वहाँ लोग कष्ट नहीं पाते, अर्थात वो कष्टों में नहीं पड़ते हैं। यानी जहाँ पे विद्वान होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं, तो वहाँ क्या है कि सत्कर्म करने वाले ही ज़्यादातर होते हैं, तो वहाँ दुख नहीं आते हैं। और प्रारब्ध से वो दुख भी आते हैं तो उसको वो झेल जाता है और काट जाता है। इसका मतलब ये होता है। 56वां प्रश्न है, जो मनुष्य महात्माओं का अनुकरण करते हैं वे आनंद पाते हैं। जो मनुष्य पूर्वज यानी महात्माओं के अनुकरण से आत्मा को शुद्ध करते हैं वे ही अत्यंत आनंद पाते हैं। यानी आत्मा का मतलब है आत्मा के अनुरूप चलना, शुद्ध आचरण करना, वेद के अनुसार चलना, किसी को दुख नहीं देना और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना और अच्छे ग्रंथों का श्रवण मनन करना, ये मतलब होता है। 57वां प्रश्न है, परोपकारी मनुष्य कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष शुभ कर्मों में और शुभ मनुष्यों में आने वाले विघ्नों को मिटाते हैं और वे अपने कार्य सिद्ध करते हैं। यानी शुभ कर्म और शुभ मनुष्य में, यानी जो शुभ कर्म कर रहा है और शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों के पास वो बैठ रहा है और उसी के अनुसार आचरण करता है, वो सारे विघ्नों को हटा सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है हर कार्य में। तो 58वां प्रश्न है 300, विद्या प्राप्त मनुष्य की विद्या कब सफल होती है। यानी जब पुरुषार्थी उन दुर्बलेंद्रिय के कुमार्गों से हटाकर सुमार्ग पर चलते हैं, तब विद्वान लोग अनेक उद्योगों से आनंद भोगते हैं और पुत्र पौत्र सेवक आदि को वीर बनाते हुए विद्या की उन्नति करते हैं। यानी मान के चलिए आपने विद्या प्राप्त कर ली और आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया है तो वो कोई विद्या नहीं मानी जाएगी। यानी विद्या प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में रखो और दूसरों को शिक्षाप्रद बनाइए,
और उनके लिए उन्नति का मार्ग बताइए, इसका मतलब ये होता है। तो 59वां प्रश्न है हमारा 300 कि किस मनुष्य को दीर्घ काल तक सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुरुषार्थी और परमेश्वर कृत नियमों पर चलते हैं वे बहुत काल तक जीकर सुख भोगते हैं और दुर्बल इंद्रिय लोग नरक में पड़कर शीघ्र मर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। 360वां प्रश्न है अपने पूर्वजों की सेवा कौन कर सकता है। यानी सूर्य आदि पदार्थ ईश्वर नेम से परिपक्व होकर दिन रात्रि को यथा नियम पर चलते हैं और नियम बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन यथावत करते हैं और उनके पुत्र और पौत्र आदि पूर्ण आयु भोगते हुए अपने पूर्वजों की सेवा करते रहते हैं। ये तो आज जो है हमारे जो पूर्वजों की जो बात रही है, तो हमारे जो माता पिता हैं उनकी सेवा से मतलब है। आप परिपक्व होकर के अपने माता पिता की सेवा करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, तो आपके पुत्र भी सुख पाएंगे, पौत्र भी सुख पाएंगे और आपको मतलब पूर्ण आयु प्राप्त होगी। इसका मतलब ये होता है। तो 360 हमारी जो श्रृंखला है आप 10 प्रश्नों की वो पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ में नमस्कार करता हूँ।